हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल छात्र शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे आपका एनसीईआरटी का क्लास 4 का जो बुक है इंग्लिश बुक मेरी गोल्ड, उनमें से द स्कॉलर्स मदर टंग। ये लिया गया है अकबर एंड बीरबल स्टोरीज से। आप लोगों ने शायद बीरबल और अकबर का स्टोरीज पहले भी सुना होगा। तो आज चलिए ये स्टोरी को हम जानते हैं। तो उससे पहले कुछ वर्ड्स का मीनिंग। स्कॉलर मतलब विद्वान, जो सब कुछ जानते हैं, जो ज्ञानी है। फ्लुएंटली मतलब सहजता। कोर्टियर्स दरबारी, कोर्टियर्स दरबारी। विस्पर्ड फुसफुसाना, कानों में जाके कुछ फुसफुसाना। टिकल गुदगुदी करना, गुदगुदी करना। चैलेंज मतलब चुनौती देना, किसी को चुनौती देना। मदर टंग मतलब मातृभाषा, मदर टंग मातृभाषा। क्वाइटली शांत। फेदर पंख, पंछी का जो पंख होते हैं ना, वो बर्ड्स का। ट्रुथ सत्य, ट्रुथ मतलब सत्य या सच। वर्ड मीनिंग को आप कॉपी में लिख भी सकते हो, ठीक है। देखिए, ट्रुथ मतलब सच, डिफिकल्टी मतलब कठिन, एक्सेप्टेड मतलब मान लेना। मान लेना मतलब कोई कुछ आपसे कह रहा है तो वो अगर सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, जो भी है, आप उससे मान लेते हो कि नहीं, चलो ठीक है, ऐसा। अच्छा, शुरू करते हैं द स्कॉलर्स मदर टंग। देखिए, ए लर्न्ड पंडित, एक लर्न्ड मतलब स्कॉलर, जो बहुत ज्ञानी है, वो पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। कहाँ गया? अकबर के कोर्ट में। ये कोर्ट, ये ऑर्डर ऑर्डर ये करने वाले का कोर्ट नहीं है, ठीक है। ये कोर्ट है सभा, राजसभा। ही टोल्ड द किंग, उसने किंग को बोला। किंग मतलब राजा से बोला। एंड हिज कोर्टियर्स, और उसका जो कोर्टियर्स हैं, दरबारी हैं, उनसे बोला दैट ही हैड मस्टरी ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि उन्होंने क्या किया है? ही हैड मस्टरी। मस्टरी मतलब बहुत सारी चीजों में। मास्टर मतलब क्या होता है? ज्ञानी, है ना। तो ज्ञान प्राप्त किए हैं किसमें? मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर तरह का भाषाओं में। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो पंडित कर सकता था क्या? बोल सकता था। स्पीक मतलब बोलना। क्या बोल सकता था? मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारे भाषाएं। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मतलब सहजता से। वो बहुत सारी भाषाएं सहजता से मतलब फटाफट बोल सकता था। ही वॉज सो फ्लुएंट, वो इतना ही फटाफट बोल सकता था दैट कि नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वाज, कि कोई भी, नो वन मतलब कोई भी कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वाज, उसका जो मदर टंग है, कोई भी नहीं बोल सकता था या पहचान पाता था कि उनका मदर टंग कौन सा है। देखिए, हम लोग जिस जिस देखिए, हम लोग जिस जिस रीजियन में रहते हैं ना, उस रीजियन का जो मातृभाषा है, उसको हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। पर दूसरा कोई भाषा इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। जैसे कि मान लो कोई पंजाबी है, या मान लो इंडियन जो है ना, वो तो इतना ज़्यादा बहुत 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 अच्छे से तो इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे जैसे कि अमेरिकन लोग बोल पाते हैं, है ना। तो इस तरह का कुछ है। पर वो जो पंडित है, वो हर कोई लैंग्वेज को इतना सुंदर से, इतना फ्लुएंटली बोल पाता था कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि उनका ओरिजिनल मदर टंग कौन सा है, ठीक है। फिर देखिए, ही चैलेंज्ड, उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दी। क्या? एवरीबॉडी, हर एक को, एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। क्या चुनौती दिया? एवरीबॉडी, हर एक को, वो जो दरबारी हैं राजसभा में, सबको चुनौती दिया कि कोई बोल के दिखाइए। क्या? मेरा मदर टंग कौन सा है, पहचान के दिखाइए। When everyone failed, जब सब कोई
फेल हो गए, नहीं बोल पाए। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। वो चैलेंज कौन लिया? बीरबल ने ले लिया। टेकन अप मतलब ले लिया। अच्छा, बीरबल जो है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है ना। आप लोगों ने शायद बीरबल का नाम सुना ही होगा, पहले पहले स्टोरीज में, है ना। वो बहुत ही ब्रिलियंट है। तो देखिए आगे क्या होता है। दैट नाइट, उसी रात, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम। बीरबल ने क्या किया? क्वाइटली, शांत होके, शांत शांत ऐसे टिपटोट मतलब पैर ऐसे नीचे दबा दबा के गया। कहाँ गया? टू द पंडित्स रूम, पंडित का रूम में। When he was asleep, जब पंडित सो रहे थे। He whispered into the पंडित्स ear. उन्होंने क्या किया? बीरबल ने क्या किया? Whispered मतलब फुसफुसाना, कान में जाकर फुसफुसाया, उस पंडित के कान में जाकर। एंड टिकल्ड, और गुदगुदी किया, इट विथ ए फेदर, उनका जो कान है उनमें एक फेदर मतलब पंख लेके ऐसे गुदगुदी किया। द पंडित हाफ अवेक, पंडित आधे आधे जागे हुए थे, मतलब कि पूरा नींद में वो नहीं थे। क्राइड आउट सडनली, अचानक जोर से चिल्लाए। एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और कैसे चिल्लाए? उनका जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में चिल्लाए। देखिए ऐसा है कि हम जब हर कोई हर लैंग्वेज जानता भी हो, पर फटाक से अगर कुछ ऐसा काम हो जाए कि अचानक कुछ बोलना पड़े, तो हम मदर टंग में ही बोलते हैं। ये हमारा स्वभाव है, ठीक है। इसको जानता था, कौन जानता था? बहुत बुद्धिमान है ना बीरबल, वो जानता। तो बीरबल ये जानता था, इसलिए उसने ऐसा किया, है ना। बहुत ब्रिलियंट। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन बीरबल कोर्ट में आए, सभा में आए। एंड टोल्ड एवरीवन, और बोला, सभी से बोला, दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। क्या? पंडित का जो मदर टंग है वो है तेलुगु, ठीक है। द पंडित वाज सरप्राइज्ड, पंडित तो बहुत ऐसे सरप्राइज हो गए, पूरा हाँ कैसे बोल दिया। एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, और सच को मान लिया। किंग अकबर देन आस्क्ड, राजा अकबर तब पूछे बीरबल से। क्या पूछे? हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, आपने कैसे इस सच को बाहर निकाले? फाइंड आउट मतलब खोज कर निकालना। कैसे आप खोज कर निकाले कि वो पंडित तेलुगु है? बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मतलब जब कठिन परिस्थिति या कठिन समय चलता है। इन टाइम्स मतलब समय चलता है। ए पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, जो व्यक्ति होता है हर कोई क्या करता है? अपने मातृभाषा में ही बोलता है, ठीक है। ये हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा से ये भी बोला कि ही हैड गन टू द पंडित्स रूम, उन्होंने पंडित का रूम में भी गए थे। एट नाइट, रात को। टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच को बाहर निकालने के लिए। एडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर। कुछ रीडिंग इज फन से देखिए। पहला क्वेश्चन है, हु केम टू अकबर्स कोर्ट, कौन अकबर्स कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में आया था? आंसर है ए पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। केम टू अकबर्स कोर्ट पास्ट में है आंसर, क्वेश्चन दोनों ही। देखिए नंबर 2, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, उन्होंने किसका दावा किया? क्लेम मतलब दावा करना कि मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, ऐसे दावा करना कि किस चीज को जानने का दावा किया था। आंसर, ही क्लेम्ड टू नो मेनी लैंग्वेजेस, उन्होंने दावा किया था कि वो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 3,
हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी? उसने कैसे सबको चैलेंज किया था, कैसे सबको चुनौती दी थी? आंसर, ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज योर मदर टंग? आपका लैंग्वेजेस क्या है, मदर टंग में मातृभाषा क्या है, ये आपको लिखना है। टेल द क्लास ए जोक इन योर मदर टंग। आपको क्लास में एक मदर टंग में एक जोक बोलना है, आपका जो भी मदर टंग हो। नंबर 3, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेजेस? मदर टंग के अलावा आप क्या और भी लैंग्वेजेस को जानते हो? डू यू नो ए जोक इन इंग्लिश? इंग्लिश में जोक बोल सकते हो क्या कोई? टेल योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स के साथ बोलिए। तो ये आपको खुद से करना है। लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी और रेडियो। रेडियो और टीवी, रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स। एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। वो कोई भी टीवी में ऐड देता है ना, जैसे कोई सोप का या कोई कुछ चीज़ों का, जो क्रीम का जो ऐड देता है, उसको देखना और लिखना है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, से अलाउड, जोर से बोलिए। आस्क, बास्क, मास्क, टास्क। ठीक है, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम। वी से आई लर्नड माई लेसन। ये लर्न है एक्शन वर्ड, मतलब कुछ करना, जो वर्ब है। ठीक है, बट ए लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट। डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये जो लर्नेड है, ये लर्नड, ये ऐसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। लर्न इट बोलना है क्योंकि राइमिंग करना है। देखिए नीचे, वी प्रोनाउंस्ड इट एज लर्न इट टू राइम विथ। किसके साथ? राइमिंग करने, किसके साथ? देखिए, क्रिएटेड, वेटेड। ठीक है, इट। Tick the words which end with the sound it. Say each word aloud. आपको टिक करना है जो भी इट ये साउंड प्रोड्यूस करेगा उस वर्ड्स को। देखिए, एक्सेप्टेड ये होगा, एक्सेप्टेड होगा, इट आ रहा है। एंसर्ड नहीं होगा, इरिटेटेड होगा। फेल्ड नहीं होगा, कंप्लीटेड ये होगा। चैलेंज्ड नहीं होगा, क्राइड होगा। सरप्राइज्ड नहीं होगा, फाइंड नहीं होगा, लिक्ड नहीं होगा। सेलिब्रेटेड ये होगा, सेलिब्रेटेड होगा। फ्राइड नहीं होगा। हो गया। अब नेक्स्ट पेज में जाइए, 106 नंबर पेज में 2 नंबर देखिए, 2 का जो क्वेश्चन है, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। कुछ वर्ड्स है जिनका कुछ मीनिंग नहीं होता, पर ये बोलते हैं कि आप हैप्पी हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, हा हा, ये सब चीजों का मीनिंग नहीं होता, पर हैप्पी एक्सप्रेशंस देते हैं। ऐड मोर, आपको और भी ऐड करना है। अच्छा, जैसे कि हम खुश होते हैं तो बोलते हैं यस यस, है ना? तो यस यस, डबल यस यस दे देना। यप्पी ये भी होता। और भी आपका कुछ माइंड में चल रहा हो तो दे सकते हो, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बस साउंड है और खुश होने में बोलते हैं। ठीक है, अब 3 में देखिए, टिक द राइट आंसर। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर्स मीन्स। मैं अकबर का जो राजसभा है वहां पे गई थी, इसका मीनिंग क्या होगा? विजिट करना मतलब नंबर बी होगा, यू केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। कुछ ही टाइम के लिए आप वहां पे गए थे। यू ऑलवेज लिव देयर नहीं होगा, कि विजिट करना मतलब क्या, वहां पे रहना क्या नहीं होता। और सी क्या है देखिए, यू वेर बॉर्न देयर, आप वहां पे ही जन्म लिए हैं, ये तो नहीं होगा। विजिट करना मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ही जाना, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नंबर 2, टू इमिटेट समवन, किसी को नकल करना। इमिटेट मतलब नकल उतारना। समवन मीन्स टू, इसका मीनिंग होता, देखिए, ए है कॉपी समवन, टीज समवन, मेक समवन एंग्री। कॉपी समवन यही आंसर होगा। टीज करना मतलब किसी को ऐसे उल्टा सीधा बोल के उसको गुस्सा दिला देना।
और मेक समवन एंग्री मतलब वो भी वैसा ही है, गुस्सा दिला देना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में लुक एंड फिल द कॉलम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। क्वाइट क्वाइटली, सैड से सैडली, फ्लुएंट से फ्लुएंटली, एंग्री से एंग्रीली, फायर्स से फायर्सली, जेंटल से जेंटली। स्पेलिंग को अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेलिंग में फर्क है। कभी कभी ऐसे जैसे जेंटली है, इसका जो लास्ट में ई है ये नहीं होगा जेंटली में, ठीक है। एंग्रीली में वाई जाके आई बैठेगा। नंबर 5, आप कॉपी में ये सब लिख सकते हो। नंबर 5 देखिए, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम ए के साथ बी मैचिंग करना है। ये तो बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है ना। देखिए, किंग, टीचर, डॉक्टर, बस ड्राइवर, लॉयर, मदर, ये ए साइड में है, बी साइड में है चिल्ड्रेन, पेशेंट्स, कोर्टियर्स, ओके, क्लाइंट्स, पैसेंजर, स्टूडेंट्स। तो किसके साथ किसका जुड़ेगा देखते हैं, चलिए। किंग होगा कोर्टियर्स, किंग कहाँ पे रहता है, कोर्टियर्स में काम करता है ना। टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, पेशेंट, बस ड्राइवर ये होगा पैसेंजर्स, लॉयर ये होगा क्लाइंट्स। क्लाइंट मतलब लॉयर के पास जो भी कुछ केसेस लेके आते हैं ना, उसको क्लाइंट बोलते हैं। मदर होगा चिल्ड्रन, है ना। बस मिला दीजिए। नंबर 6 देखिए, प्ले दिस गेम विथ ए फ्रेंड। फ्रेंड के साथ आपको ये गेम प्ले करना है। पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट। आप जो भी चाहते हो बास्केट से आपको पिक करना है, ले लेना है, ठीक है। एट ए और एन बिफोर इट। ए और एन इसके आगे लगेगा। ए और एन क्या है, आर्टिकल्स है ना। आर्टिकल्स 3 है, क्या क्या है, ए एन और द। ए कब लगता है और एन कब लगता है, बिफोर vowel sounds we use एन, एंड बिफोर द consonant sounds we use ए, है ना। देखिए, नाउ से द sentences below using these things। रग, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा, अ रग, अ पिलो, अ बेडशीट, अ बेडशीट। नेक्स्ट होगा अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक ये क्या है, भावल साउंड है, तो क्या होगा, एन अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट, ए वॉल क्लॉक, ए रिस्ट वॉच। 3 नंबर बास्केट देखिए, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ए बनाना, एन आइसक्रीम। 4 नंबर बॉक्स देखिए बास्केट को, ए बो, एन एरो, ए बॉल, ए बैट, ए डॉल। नेक्स्ट, ए वेस्ट कोट, ए लॉन्ग कोट, ए रेन कोट, एंड अम्ब्रेला, है ना। भावल साउंड है अम्ब्रेला में। बस कितना आसान है। अब 108 पेज में देखिए, नीना और राहुल का थोड़ा सा डायलॉग्स है। आपको उस बास्केट से चूज करके लिखना है। नीना बोल रहा है राहुल से, कैन आई हैव डैश प्लीज। आप अपनी तरफ से भी बिठा सकते हो। हम एक बोलते हैं, कैन आई हैव एन अम्ब्रेला प्लीज। मान लो कि बारिश हो रहा है ना। राहुल जवाब दे रहा है, यस हियर यू आर, ये लो ये लो ये लो। जीविका, अब जीविका बोल रहा है, कैन आई हैव डैश टू, कैन आई हैव ए रेनकोट टू। निखिल बोल रहा है, नो सॉरी यू कैंट हैव दैट। हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 7 का ये वाटरिंग राइम जो है आपका, वो पोएम हम पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। टिल देन टाटा।